नमस्कार सभी को। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ओल्ड एज पेंशन दिल्ली के लिए। आज तारीख है 19 और अभी तक पेंशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो आप लोग जो है वो किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। हर जगह ये न्यूज़ है कि पेंशन खुली थी लेकिन बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। साइट के ऊपर दिखाता है कि आपकी साइट फुल हो चुकी है या आपका एरिया जो है वो मैपिंग में फुल हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। जब पेंशन नहीं लग रही होती हैं तो ऐसा ही एरर शो करता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें कई सारी चीज़ें जो है वो मैं आपसे बात करूंगा जिनके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है पेंशन लगाने में। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेंशन लगती है तो वो ई डिस्ट्रिक्ट साइट है दिल्ली के अंदर, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, उस पर अप्लाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके आधार कार्ड से और आपके मोबाइल नंबर जुड़ करके एक ID क्रिएट होती है, जिसके बाद में आप दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वो एक बार ही बनती है। अगर आपने पहले बनवा ली है तो उसका ID पासवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमसे जुड़ें, हम ID पासवर्ड फॉरवर्ड करके या फिर आपके पहले से ID पासवर्ड्स हैं तो उसके थ्रू ही पेंशन अप्लाई हो जाएगी। किसी लोगों में जो है वो ऐसा भी है कि किसी दुकानदार से उन्होंने काम करवाया और दुकानदार ने अपना मोबाइल नंबर और मेल ID डाल दिया। तो उसकी वजह से होता ये है कि जो भी पर्सन अपनी पेंशन आवेदन करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास उसके ID पासवर्ड्स ई डिस्ट्रिक्ट के नहीं है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी SDM ऑफिस जाएं, अपना आधार कार्ड लेके जाएं और उनसे जाके बोलिए कि मुझे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ID पासवर्ड्स चाहिए और उसमें मुझे अपना मोबाइल नंबर डलवाना है। सबसे आसान तरीका यही है। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ईजी प्रोसेस है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात करते हैं कि कुछ लोगों में क्या हुआ है कि पहले पेंशन का आवेदन किया गया था लेकिन वो किसी वजह से रद्द कर दिया गया पिछली स्कीम में। तो अब उन लोगों का क्या है? तो उसमें आपको क्या करना है, अभी जब आवेदन दोबारा से खुलेंगे तो उसमें आपको दोबारा से आवेदन करना होगा शुरुआत से। ऐसा नहीं है कि पहले आवेदन किया था उसी आवेदन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है। जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है वो रिजेक्ट है, अब दोबारा से शुरुआत से आवेदन होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, कागजात में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो, दिल्ली में रहने का 5 साल का प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उसके अलावा बैंक की पासबुक जिसमें अभी के पिछले 6 महीने के ट्रांजैक्शंस अपडेट हों, वो पासबुक उसमें लगेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि कई लोगों के अभी बैंक खाते हैं ही नहीं, तो वो 6 महीने का स्टेटमेंट कैसे लेके आएंगे? तो उसमें आपको क्या करना है, 6 महीने के स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पिछले 6 महीने का ब्यौरा देना होता है। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है, अगर आप अकाउंट आज खुलवा रहे हैं तो आप अपने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पासबुक में करवा ले, वही 6 महीने के ट्रांजेक्शन में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा 1-2 क्वेरीज और हैं कुछ लोगों की, कि जैसे जो लोग हस्बैंड दिल्ली में रहता है लेकिन वाइफ दिल्ली में नहीं रहती थी, अब वो दिल्ली में रहने लगी है। उस केस में महिला जो है वो पेंशन के लिए आवेदन करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो 5 साल के दिल्ली के नहीं है। यह स्कीम इस हिसाब से काम करती है कि कोई भी पर्सन जो 5 साल से दिल्ली में रह रहा हो, भले ही उसका परिवार पहले से दिल्ली में था, वो अभी दिल्ली में आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आवेदन कर पाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, दिल्ली एक नेशनल टेरिटरी स्टेट है, तो वह पर्सन किसी और स्टेट में पेंशन पहले से ले रहा हो, तो जब उसको 5 साल दिल्ली में रहते हुए हो जाएंगे तो वह आवेदन कर पाएगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सूर्या प्लैनेट हमेशा खुला है 7 डेज, सुबह 9 से रात को 10 बजे तक। 1-2 चीज़ें और हैं। कुछ लोग जो है वो भागदौड़ काफ़ी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारी पेंशन रह जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप जो है वो अपना आवेदन किसी भी CSC सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। हमारा पता सूर्या प्लैनेट D1 मैन राजापुरी रोड, संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर में है, नियर शांति नर्सिंग होम। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं या किसी से भी आवेदन करवा सकते हैं। बस शांति रखें, किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। कुछ लोग जो है वो मार्केट में पैसे लेकर के भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके कागजात पूरे हैं तो आपको किसी तरह का कोई पैसा किसी को देना ही नहीं है और ना ही कोई आवश्यकता है इस चीज़ की। आप अपना पैसा खराब करेंगे और वक्त भी खराब करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपसे पैसा लेकर के गायब हो जाएंगे। ऐसे पहले भी हमने देखे हैं, लोगों की कंप्लेंट सुनी है जिसमें उन्होंने पैसे दिए किसी को और वो पर्सन आज उनको कॉन्टैक्ट में ही नहीं है और मिल भी नहीं रहा है। तो इस चीज़ में या किसी भी सरकारी सुविधा में आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने आसपास के किसी भी CSC सेंटर से, किसी भी साइबर कैफे से आवेदन करवा सकते हैं। अगर आप खुद एबल हैं आवेदन करने के लिए तो खुद भी कर सकते हैं। और हमसे अगर जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स मैं आगे भी देता रहूँगा। अब उसके अलावा जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आ नहीं सकते, तो उसमें क्या होता है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन निकलता है। आपका कोई भी पर्सन, आपका कोई भी फैमिली मेंबर वो सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के और साइन करवा के ला के दे सकता है। ठीक है, इसमें जो है वो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, आपको ऑनलाइन आवेदन कराना है। उसके बाद में आपको मैसेज आएगा, आपको उसके बाद में SDM ऑफिस में जाकर के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है और लगभग 2 से 4 महीने के अंदर आपकी पेंशन आ जाएगी। अगर और कोई भी अपडेट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स मैं आगे भी देता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सूर्या प्लैनेट व्लॉग्स।